अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, सच बोलने की आदत बनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपकी स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने एग्जांपल्स की जानिब। एग्जांपल नंबर 1, विच ऑर्डर्ड पेयर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। हमें एक इनइक्वालिटी की इक्वेशन गिवन है और हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। हमने ये बताना है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट ए को देखें तो हमें पहला पेयर जो दिया गया था 0, 0, तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आपको कोई पेयर की फॉर्म में वैल्यू गिवन होंगी तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमेशा y की होती है। तो अब हमेशा ये करेंगे कि जो पहली वैल्यू होगी उसको हम x कंसीडर करेंगे और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको हम y कंसीडर करेंगे। ये जो वैल्यू गिवन थी इसको हम अपनी इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। जब 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। अब आपने ये बताना है कि जो 0 है वो 6 से छोटा है या नहीं है। तो 0 6 से छोटा है, विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। थोड़ा सा एक कंसेप्ट में अगर नंबर लाइन पे अगर आपको लेके जाऊं तो अगर हम नंबर लाइन के रिप्रेजेंट भी करने की कोशिश करें तो आप ये याद रख लें कि दरमियान में आपके पास 0 है, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और इस तरफ अगर हम जाएँ तो इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो इसका मतलब है देखें 0 पहले आ रहा है और 6 यहाँ पे कहीं बाद में आएगा। तो इसका मतलब है कि जो 0 है वो छोटा है 6 है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू थी ये आपके पास ट्रू है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारी इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है। अब इसी तरीके कार से उन्होंने हमें एक सेकंड पेयर दिया हुआ है, उसमें भी आपके पास x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -1। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x की जगह पे 6 और y की जगह पे -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 1s are 6 माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3, 6 + 3 9। क्या 9 6 से छोटा है? फॉल्स। अब आपने ये याद रखना है अगर हम पॉजिटिव नंबर की लाइन को डिस्कस करेंगे तो अब आपके पास ये आ गया 0, मिसाल के तौर पर ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 और ये आ गया 9। इसका मतलब है 6 पहले आ रहा है और 9 बाद में आ रहा है। तो फिर इसका मतलब इनइक्वालिटी तो यूँ होनी चाहिए थी कि 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 9, लेकिन उसमें जो इनइक्वालिटी हमारे पास बन रही है वो यूँ है 9 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। क्या 9 6 से छोटा है? नहीं। तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स बन रही है। ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम कह सकते हैं कि 6 - 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि ये हमारी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। इसी तरीके कार से अगर हम थर्ड पेयर को डिस्कस करेंगे तो थर्ड पेयर में भी आपके पास एज इट इज़ पहली वैल्यू 10 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है। 10 3 3s are 9, 10 में से 9 निकालेंगे 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। तो 1 पहले आ रहा है और 6 बाद में आ रहा है। तो ये हमारे जो सोल्यूशन सेट है, जो इक्वेशन गिवन थी उसका ये सोल्यूशन है। इसी तरीके कार से कि -1 और y की वैल्यू -2। तो जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट किया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -7 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा अगर आपको समझ आ जाएगा तो नंबर लाइन सारी क्लियर हो जाएगी। अब हम जब भी नंबर लाइन को कंसीडर करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि दरमियान में 0 है, इस तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और इस तरफ सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा जंप ले लूँ कि -2 -4 -6 और यहाँ कहीं -7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 और 6। तो अब आपने ये याद रखना है कि जैसे जैसे माइनस में वैल्यूज़ बड़ी होती जाती हैं तो बेसिकली वो छोटी होती जाएंगी। जैसे आपके पास -7 है तो अगर हम इसको 6 के साथ कंपेयर करेंगे तो -7 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। ये वाली कंडीशन तो आपके पास ट्रू है। लेकिन अगर मैं 2 नंबर माइनस में और ले लेता हूँ, सपोज कर मैं कहता हूँ, एक कहता हूँ -10, एक में कहता हूँ -4। तो आपने ये याद रखना है कि जो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है बेसिकली वो इतना ही छोटा होगा। तो हम कहेंगे कि -10 इज़ लेस दैन -4, के -10 जो है वो -4 से छोटा है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो माइनस की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी लेकिन इनइक्वालिटी 0 से दूर होती जाएगी, यानी ओरिजिन से दूर होती जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो इतनी छोटी होती है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने यही चीज़ डिस्कस करनी थी। हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर थे और हमने बस उन ऑर्डर्ड पेयर को
वैल्यू में पुट करके बताना था कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जब हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो हमने ग्राफ द इनइक्वालिटी को डिस्कस करना है। उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने याद रखने हैं कि अगर आपके पास सिंबल यूज होता है लेस देन और ग्रेटर देन, तो फिर हम जब वो ग्राफ को ड्रा करेंगे तो जो लाइन होगी ना उसको हम डॉटेड लाइन को यूज़ करेंगे। इस डॉटेड लाइन को यूज़ करने की रीज़न ये होगी कि आपके पास या लेस देन आ रहा होगा या ग्रेटर देन आ रहा होगा। तो जहाँ पे भी आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन आएगा तो हम डॉटेड लाइन को यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा तो फिर हम सॉलिड लाइन यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने सॉलिड लाइन यूज़ की है, तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि लेस देन इक्वल टू के केस में या ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में ये सॉलिड लाइन होगी। फिर शेडेड एरिया है, जब ये क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा कि जो एरिया है उसको हम किस बेस पे शेड करते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ग्राफ द इनइक्वालिटी। अब ग्राफ द इनइक्वालिटी के 4 डिफरेंट किस्म के केसेस हैं। हम 1 बाय 1 चारों केसेस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में आपके पास वो कह रहा है कि ग्राफ द इनइक्वालिटी y इज़ ग्रेटर देन 5x माइनस 4। जहाँ पे भी ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो आपके पास इनइक्वालिटी होती है। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, और सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करेंगे। तो स्टेप 1 में आपके पास आ जाएगा द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़, आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी सिंबल होगा तो हमारा एक ही कंसेप्ट होगा कि हम इस सिंबल को हटा के इसकी जगह इक्वल टू का कंसेप्ट लगा देंगे। ये आपके पास आ जाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 5x माइनस 4, और इस 5x को जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हम इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं। बेसिकली ये इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने का तरीकाकार पर्पज़ ये होगा कि हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि जो लाइन की इक्वेशन बन रही है वो ग्राफ के अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लाइन कहाँ पे बनेगी। अब इस लाइन के तरीकाकार को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास जब हम x इंटरसेप्ट बनाते हैं तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे आ गया माइनस 5x प्लस y था, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो ये आपके पास आ गया माइनस 4। फिर इस माइनस 5 को जब मैं इधर आगे डिवाइड करूँगा तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 5, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.8। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0.8 है तो y की वैल्यू आपके पास 0 है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम पेयर लिखेंगे तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास पेयर बन रहा है कि x की वैल्यू 0.8 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से जब हम y इंटरसेप्ट बनाते हैं तो जब y इंटरसेप्ट बनाते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 पुट करेंगे। जब हमारे पास इक्वेशन थी माइनस 5x, इस x की जगह हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4। जब इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 0 थी और y की वैल्यू आपके पास माइनस 4 आ गई। ये हमारे पास 2 पॉइंट बन गए a और b। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है फॉर टेस्टिंग, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यानी जो इनइक्वालिटी हमें गिवन थी वहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और साथ ही हम y की वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 0 इज़ ग्रेटर देन माइनस 4। तो फिर अब आपने ये याद रखना है, अगर हम यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे तो अब आपको याद होगा यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस 4 है। तो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो इतना ही छोटा होगा। तो आपके पास 0 इज़ ग्रेटर देन माइनस 4, तो क्या 0 माइनस 4 से बड़ा है, तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी ट्रू। अब अगला काम ये होता है कि हमने किस बेस पे चीज़ों को शेड करना है। तो कह रहा है शेड द हाफ प्लान दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे एक हल्का सा ग्राफ बना देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ग्राफ है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये आपके पास 0, ये हमारे पास टेस्टिंग होती है। जब हमने टेस्टिंग की तो ये पॉइंट आपके पास आ गया A, ये पॉइंट आपके पास आ गया B। तो A को B के साथ हम जब आपस में मिलाएंगे तो हमने डॉटेड लाइन को यूज़ करना है। डॉटेड लाइन को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि आपके पास ग्रेटर देन आ रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो जो हम लाइन यूज़ करेंगे वो आपके पास डॉटेड लाइन होगी। तो हमने डॉटेड लाइन को यूज़ कर दिया।
अब कंडीशन में जब हमने ये ओरिजिन टेस्ट पुट किया, यानी जब हमने ये 0 0 वैल्यू को जब हमने पुट किया तो हमारे पास कंडीशन ट्रू आ गई। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू आएगी तो फिर हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें आपके पास 0 0 आ रहा है। तो अब 0 0 तो इस जगह पे आ रहा था, इसलिए हम इस एरिया को क्या करेंगे, शेड कर देंगे। तो हमने यही चीज़ कहा था कि शेड द हाफ प्लान दैट कंटेन 0 0, यानी हम प्लान के उस हिस्से को शेड करेंगे जिसमें 0 0 आ रहा है। तो 0 0 इस जगह पे आ रहा था, तो हमने यहाँ से ऊपर जितना भी सारा एरिया था हमने क्या कर दिया, उसको शेड कर दिया। मैं एक दफ़ा सारे स्टेप्स को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन होगी उसमें हमने एक एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी होगी। लेस देन या ग्रेटर देन के साइन को हटा के हम इक्वल टू लगाएंगे। फिर हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं तो वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और जब हम वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें ग्राफ पे 2 पॉइंट मिल जाते हैं। उन 2 पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक लाइन मिल जाती है। फिर अगला स्टेप ये होता है कि हमने ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल की वजह से जो हमने लाइन लगाई है ये आपके पास डॉटेड लाइन आ जाएगी। स्टेप नंबर 3 में हम टेस्टिंग करते हैं, इसको हम 0 0 को ओरिजिन भी बोलते हैं। तो जब हम ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू हो तो फिर हम ओरिजिन वाले एरिया को शेड करते हैं। अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर हम इस एरिया को शेड करेंगे। तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एरिया था, अगर आपके पास वैल्यू ट्रू होगी तो फिर हम ये वाला सारा एरिया शेड करते हैं, ये वाला। और अगर आपके पास वैल्यू फॉल्स हुई तो फिर हम ये वाला एरिया शेड करेंगे जो इस लाइन से नीचे होगा। केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में आपके पास सबसे पहले जो इक्वेशन आई है वो आपके पास ये है कि x + 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि आपके पास जो केस आ रहा है वो लेस दैन इक्वल टू आ रहा है। इसमें भी सबसे पहला काम हमने जो किया कि हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। लेस दैन इक्वल टू के साइन को चेंज करके हमने इसको इक्वल टू बना लिया। अगला काम आपके पास वही कंसेप्ट था कि हमने जब x इंटरसेप्ट बनाया तो y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की तो जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो x का आंसर 0 आ गया। इसका मतलब जब हमने y 0 पुट किया तो x का आंसर भी 0 आ गया। तो ये हमने वैल्यू रख दी 1। इसी तरीके कहा से जब हमने y इंटरसेप्ट निकाला तो वहाँ पे x की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो जब हमने यहाँ पे इसको पुट किया तो ये भी आपके पास 0 आ रही है। इसका मतलब ये ओरिजिन पे ही, a भी ओरिजिन पे ही बन रहा है और b भी ओरिजिन पे ही बन रहा है। अब आपने ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन टेस्टिंग करता, यानी अगर मैं x की जगह भी 0 पुट कर देता और y की जगह भी 0 पुट कर देता तो मेरे पास क्या होता है, इसको जरा चेक करते हैं। x + 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, ये आ जाता है 0 + 2 × 0 लेस दैन इक्वल टू 0, 0 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर तो ट्रू आता, लेकिन जब आप ये देख सकते हैं इसी जगह पे हमारे पास a भी यहीं पे है और b भी यहीं पे है। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ये ड्रा करता हूँ यूँ, तो अब मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं इस एरिया को शेड करूँगा या इस एरिया को शेड करूँगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि मैंने ओरिजिन टेस्टिंग नहीं ली। इस जगह पे मैं अब ओरिजिन टेस्टिंग की जगह मैंने क्या कर लिया कि मैंने टेस्ट पॉइंट जो लिया वो x1 लिया है और y1 लिया है। अब ये जो टेस्ट पॉइंट x1 और y1 आ रहा है, आप ये देख सकते हैं आपके पास ये इस जगह पे आ रहा है। जब इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह पे भी मैंने 1 पुट किया और y की जगह भी मैंने 1 पुट कर लिया, तो ये आ जाएगा 2 1 = 2, 2 + 1 3, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो क्या 3 0 से छोटा है, तो फॉल्स है। इसका मतलब है अगर फॉल्स हुआ, अब हमारे पास जो ये वाला एरिया है ओरिजिन से ये वाला एरिया है, अब ये वाला एरिया मैंने शेड नहीं किया बल्कि उसके अगेंस्ट वाला एरिया शेड कर दिया। अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू होती तो फिर मैं ये वाला एरिया सारा शेड करता, लेकिन क्योंकि मेरे पास कंडीशन फॉल्स है तो फिर मैं इसमें ये नीचे वाला एरिया को शेड करूँगा। तो अब मैंने लिखा भी था कि शेड द हाफ प्लान दैट डज नॉट कंटेन 1 1, क्योंकि ये वाला जो एरिया है सारा, इसमें तो ये 1 1 वाला एरिया आ रहा है। तो हमने कहा था कि हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ये 1 1 नहीं आएगा। तो ये आपके पास केस नंबर 2 था। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप याद रख लें कि मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन लगाई है। सॉलिड लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू, जहाँ पे भी ये वाले 2 केस आएंगे तो वहाँ पे हम जो लाइन लगाएंगे वो आपके पास सॉलिड लाइन होगी। चलते हैं इसके केस नंबर 3 की जानिब। केस नंबर 3, ग्राफ द इनइक्वालिटी y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -2। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो केस आ रहा है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू आ रहा है। तो स्टेप नंबर 1 तो एज इट इज़ यही होगा कि हमने इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है।
अगर आपके पास कोई इक्वेशन डायरेक्टली एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है तो उसमें हमें इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो -2 की बेस पे हमने लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ये आपके पास ओरिजिन है, तो ये आपके पास +2 है और ये वाला एरिया आपके पास -2 है। तो क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ होगा वो y = -2 पे बन रहा है और a लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन आपके पास आ गई है सॉलिड ड्यू टू ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अब हमने ये देखना है कि हम यहाँ से ऊपर वाले एरिया को शेड करेंगे या यहाँ से नीचे वाले एरिया को शेड करेंगे। तो उस एरिया के लिए हमने क्या किया कि हम वही ओरिजिन टेस्टिंग लगा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन इसका यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम ओरिजिन टेस्टिंग लगा रहे हैं यानी x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं और y की जगह भी हमने 0 पुट किया, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है? क्या 0 -2 से बड़ा है? यस, विच इज़ ट्रू। तो शेड द हाफ प्लेन दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है। ओरिजिन जो होता है वो आपके पास 0,0 ये है, तो हमने फिर ओरिजिन वाले एरिया को शेड करना था, तो हम फिर ये वाला सारा एरिया क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये लाइन थी, तो यहाँ से मैंने ऊपर वाले सारे एरिया को शेड कर दिया। फिर यहाँ पे सॉलिड लाइन लगाने का पर्पज़ ये था कि आपके पास जो सिंबल आ रहा था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो यहाँ पे भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, तो वहाँ पे जो हम लाइन लगाएंगे वो आपके पास एक सॉलिड लाइन होगी। चलते हैं इसके केस नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सबसे पहला कंसेप्ट आपके पास आ गया कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सिर्फ लेस देन है, यानी इसके साथ इक्वल टू नहीं है। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़, यानी ये सिंबल हटा के हमने इसकी जगह इक्वल टू लगा दिया। अब आपके पास आ गया x = 1, यानी अगर हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप सपोज करेंगे ये आपके पास एक ग्राफ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू +1 होती है और यहाँ पे x की वैल्यू -1 होती है। क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो x = 1 -1 पे बन रहा है, तो जो लाइन होगी वो हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिंबल आ रहा है वो लेस देन आ रहा है। इसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि हम ये वाला एरिया शेड करेंगे या ये वाला एरिया शेड करेंगे। तो अब आपके पास जब हमने टेस्टिंग की और वैल्यूज़ पुट की, x की जगह भी 0 पुट किया और y की जगह भी 0 पुट किया, तो हमारे पास था ही x, तो 0 इज़ लेस देन -1, कि क्या 0 -1 से छोटा है, ये वैल्यू फॉल्स आ गई। तो इसका मतलब है हम वो वाला एरिया आप शेड नहीं करेंगे जो 0 0 आ रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये वाला आपके पास आ रहा है 0 0, तो क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसका मतलब हम इसके अगेंस्ट वाला सारा एरिया शेड करेंगे जिसमें 0 0 नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह आपके पास टेस्टिंग का यानी ओरिजिन था और हमने उस एरिया को शेड किया है जिसमें ये एरिया नहीं आ रहा, यानी हम इस तरफ सारा एरिया क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये 4 तरह के केसेस थे। इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास केसेस बन रहे हैं लेस देन और ग्रेटर देन, तो जो लाइन होगी वो आपके पास डॉटेड लाइन होगी, और अगर आपके पास आ रहा है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फिर हमारे पास जो लाइन होती है वो एक सॉलिड लाइन होती है। तो ये 4 तरह के केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब इसको जब मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा तो ये केसेस आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द ऑर्डर्ड पेयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है और साथ उसके ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। हमने सिर्फ ये बताना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं है। पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 0,0, तो पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। इसको जब हम अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 0, 0 + 0 = 0 लेस देन इक्वल टू -4। तो अब आप देख सकते हैं अगर हम इनइक्वालिटी को अगर डायग्राम के पे देखें तो ये आपके पास 0 है और ये आपके पास -4 है। तो 0 -4 से छोटा नहीं है, बल्कि नेगेटिव में जो नंबर जिस तरीके आ रहे हैं इस तरफ जितनी वैल्यू आएंगी ये आपके पास स्मॉलर वैल्यू होती जाएगी, और जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे तो ये लार्जर वैल्यू होती जाएगी। तो इसका मतलब है अगर हम 0 का -4 के साथ रिलेशन देखेंगे तो 0 -4 से बड़ा है, -4 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं है। इसी तरीके का से सेकंड क्वेश्चन, एज इट इज़ x की जगह पे हमने -2 पुट करना है और y की जगह पे -3 पुट करना है, और इनइक्वालिटी हमें गिवन है x की जगह आपके पास, y की जगह हमने -3 पुट कर दिया,
माइनस इंटू एक्स की जगह -2, माइनस माइनस प्लस, -3 में से +2 निकालेंगे -1, -1 इज़ ग्रेटर देन -2। अब आपने इनइक्वालिटी याद रखनी है, ये आपके पास 0 है, ये -1 है और ये आपके पास -2 है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। इसका मतलब है कि -2 छोटा है और -1 बड़ा है। तो हमारे पास यही है कि -1 इज़ ग्रेटर देन -2। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पेयर है ये हमारा सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, एज इट इज़ एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, पहली वैल्यू x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। इसको हम इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। x की जगह पे 5, 5 2s आर 10, 3 2s आर 6, 16 इज़ ग्रेटर देन 14। तो इस तरफ जाएंगे तो वैल्यूज़ बड़ी होती जाएंगी। तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये वाला जो पेयर है ये हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे और y की जगह पे 5 पुट करेंगे इनइक्वालिटी। 4 1s आर -4, 7 5s आर 35। तो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा हो वो इतना छोटा होता है। तो इसका मतलब है जो -39 है ये लेस है एज़ कम्पेयर टू 28। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम फिर कहेंगे ये जो हमारा पेयर है ये हमारी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, एज इट इज़ x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू -7। जब हम इसको एक इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, x है ही नहीं माइनस, तो -7 इन लेस देन 8, तो नेगेटिव नंबर छोटा होगा। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। इसी तरीके से नेक्स्ट, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3। क्या -4 -3 से बड़ा है? तो आप देख सकते हैं कि पहले -3 आता है फिर -4 आता है। इसका मतलब है इस तरफ जैसे हम आएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे। इसका मतलब है कि -4 जो है वो -3 से छोटा है, बड़ा नहीं है। तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -4, 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सिंपल हमारे पास एक इनइक्वालिटी और एक पेयर दिया था। उस पेयर को हमने इक्वेशन में पुट करके आइडेंटिफाई करना था कि हमारा आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, तो उसमें वो कह रहा है ग्राफ द इनइक्वालिटी। साथ साथ हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करके उसको ग्राफ भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया है, x माइनस वाई इज़ लेस देन -3। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो इसमें है कि आपने सबसे पहले ये देखना कि आपके पास इनइक्वालिटी लेस देन में आ रही है या ग्रेटर देन में आ रही है। तो आपके पास पहला कंसेप्ट तो ये आ गया कि लेस देन है। सबसे पहला स्टेप जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं कि सबसे पहले इस साइन को ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल टू डालते हैं। तो पहला स्टेप आपके पास आ जाएगा द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन बना दिया। उसके बाद हम x इंटरसेप्ट बनाते हैं तो y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। इस y की जगह जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -3। इसका मतलब है पहला पेयर आपके पास आ गया -3, 0, ये a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे। तो जब हम y इंटरसेप्ट बनाते हैं तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ये -y और -3 माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने a आपके पास, अब आप देखें x की वैल्यू -3 और y की 0, तो ये आपके पास a आ गया और b की वैल्यू थी x में 0 और y में 3। तो ये a और b को हमने जोड़ा और आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया था। तो ये जहाँ पे भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा तो हम जो लाइन यूज़ करेंगे वो डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग अब आप देख सकते हैं कि हम ओरिजिन की टेस्टिंग करते हैं। ये आपके पास, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, 0, 0। तो जैसे ही हम x की जगह 0 और y की जगह 0 उस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो क्या 0 लेस देन -3 है कि 0 -3 से छोटा है? ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना लूँ हल्की से एक नंबर लाइन पर, अगर हम इसको शो करेंगे तो ये आपके पास 0 है और ये आपके पास -3 है। तो जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे तो -3 जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए था। अगर 0 -3 से छोटा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल होगी तो इसका मतलब है, कहता है शेयर द हाफ प्लान दैट डज नॉट कंटेन 0, 0 बिकॉज 0, 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब आपके पास एक जो कंसेप्ट मैन है वो आपने ये चीज़ देखना है कि जब हम ओरिजिन टेस्टिंग पे अप्लाई करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट काम होगा,
हमने ये चीज़ देखना है कि क्या ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। तो जैसे ही ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हुई तो हमारे पास ये ओरिजिन था, फॉल्स होने की वजह से हम इसके दूसरे वाले पोर्शन को शेड करना शुरू कर देंगे जो इसके अगेंस्ट जा रहा है, जिसमें 0 0 नहीं आ रहा। तो इस पूरे पोर्शन में आपके पास 0 0 नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। और अगर यहाँ पे ट्रू हो जाता तो फिर हम उस एरिया को शेड करते जिसमें ये ओरिजिन आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये फॉल्स था तो इसमें हमने इस ओरिजिन वाले एरिया को शेड नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें इनइक्वालिटी दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हम इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करके इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। तो हमने इस लेस देन के साइन को हटा के इक्वल टू लगा लिया और हमने ये एक एसोसिएटेड इक्वेशन बना। अगला स्टेप ये होता है कि हम एक्स इंटरसेप्ट बनाते हैं, वहाँ पे हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। जैसे ही हमने y की जगह यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आ गया -2x इज इक्वल टू 12। इस -2 को जब डिवाइड करेंगे तो x का आंसर 0, x का आंसर 0 है और y का आंसर 0, तो ये हमारे पास पेयर A बन गया। इसी तरीके से जब हम y इंटरसेप्ट बनाते हैं तो x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जब इस इक्वेशन में x की जगह पे हमने 0 पुट किया तो ये आपके पास आ गया -3y इक्वल टू 12। इस -3 को जब हम इधर डिवाइड कर देंगे तो y का आंसर आपके पास आ गया -4। तो ये A का आंसर हमने निकाल लिया और ये B का आंसर निकाल लिया। अगला काम हम जो करते होते हैं, हम ओरिजिन की टेस्टिंग करते होते हैं, यानी ये वाला पॉइंट आपके पास होता है 0,0। तो सबसे पहले हम इस एरिया को टेस्ट करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी गिवन होती है। जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या 0 लेस देन इक्वल टू 12 है। तो अगर आप इनइक्वालिटी में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास आ गया 12। तो आप फिर देख सकते हैं कि ये 0 है और ये 12 है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो 12 से छोटा है। अगर 0 12 से छोटा है तो फिर हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो ट्रू बन जाएगी। ट्रू होने के केस में हम उस एरिया को शेड करेंगे कि शेड द हाफ प्लेन दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो एरिया शेड किया था, ये सारा एरिया मैंने शेड किया। इसका रीज़न ये कि ये जो 0 0 था ये हमारे इस एरिया में आ रहा था, तो जिस एरिया में ये आ रहा है हम उस एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो शेडिंग एरिया याद रखिएगा कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम इस एरिया को शेड करते हैं जिसमें ओरिजिन आता है, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर इस एरिया की जगह हम इस एरिया को शेड करते हैं जिसमें ओरिजिन नहीं आता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 कि x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहला स्टेप हमने कर दिया कि एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इस इनइक्वालिटी के साइन को हटा के इक्वल टू लगा दिया। दूसरा कंसेप्ट हम x इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं, तो y की जगह जैसे ही हमने 0 पुट किया तो x इज़ इक्वल टू 2, यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2,0, और y इंटरसेप्ट में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो इस -2 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी b। तो अब x की जगह आपके पास आ गया 2,0, ये a आ गया, और 0,2 ये आपके पास -2 आ गया। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो लाइन लगाई है वो सॉलिड लगाई है। उसकी रीज़न ये कि आपके पास ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन था। इस इक्वल टू के साइन के होने की वजह से हमने जो लाइन लगाई है ये सॉलिड लगाई है। अगला स्टेप हम टेस्टिंग करेंगे। तो आपके पास जो इनइक्वालिटी की इक्वेशन थी वो था x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब x और y की जगह हमने 0 पुट किया तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई। फिर हम कह सकते हैं कि शेड द हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो अब आप ग्राफ को देखेंगे तो हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें 0 0 नहीं आता। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिन टेस्ट था, यानी 0,0। तो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ये नहीं आता। तो फिर हम ये नीचे वाले एरिया को शेड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉल्स आ गई है। फॉल्स होने की वजह से हम इस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आता, तो इसलिए हम इस नीचे वाले एरिया को शेड कर रहे हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सबसे पहला स्टेप हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। इस ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हमने इक्वल टू डाल दिया कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास x इंटरसेप्ट है तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे।
तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। इस 2 को यहाँ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 4 आर 8। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया A 4, 0। इसी तरीके से जब हम बाय इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। तो आपके पास जो b की वैल्यू बन जाएगी वो 0 और 8 बन जाएगी। अगला स्टेप आपके पास आ जाएगा, हम टेस्टिंग पुट करेंगे, यानी जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी गिवन थी उसमें टेस्टिंग को पुट करेंगे। x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है? तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो फिर हम कह सकते हैं कि शेड द हाफ प्लान दैट डज नॉट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये A 4, 0 था तो ये A आ गया, B आपके पास आ गया 0 और 8। तो ये हमने B बना लिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू होने की वजह से हमने जो लाइन लगाई है ये सॉलिड लगाई है, ताकि हमारे पास डॉटेड लाइन जब लेस देन और ग्रेटर देन हो तो हम डॉटेड लाइन लगाते हैं। फिर हमारे पास क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी तो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम इस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आता, क्योंकि आपके पास जो ओरिजिन का पॉइंट है वो यहाँ पे होता है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट को हमने शेड नहीं किया, उस एरिया को हमने शेड किया जिसमें ओरिजिन नहीं आता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस वाई लेस देन माइनस 11। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। इस लेस देन के साइन को हमने इक्वल टू के साइन के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -11। हमारे पास a आ गया -11, 0। फिर जब हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे जब हमने 0 पुट किया तो ये आ गया -y इज इक्वल टू -11। अगर हम दोनों तरफ -1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 0 -11। फिर जब हम टेस्टिंग करेंगे तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करेंगे अपनी इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी हमें ये गिवन थी कि x माइनस वाई लेस देन -11। x की जगह भी 0 और y की जगह भी हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 लेस देन -11। माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है, वो इतना छोटा होगा। तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स आ गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स आ जाएगी तो हमने कहना है कि शेड द हाफ प्लान दैट डज नॉट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये किया कि हमारे पास a था -11 और 0 और b आपके पास था 0, 11। फिर आपके पास क्योंकि जो इसमें सिंबल यूज़ हो रहा था वो लेस देन हो रहा था, इस लेस देन की वजह से हमने जो लाइन लगाई है वो डॉटेड लाइन लगाई है, सॉलिड लाइन नहीं लगाई। फिर अगला स्टेप हमने ये किया कि हमने उस एरिया को शेड करना है जिसमें रीजन नहीं आता। ये हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट था। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास जो इनइक्वालिटी गिवन थी कि y लेस देन -5, तो इसमें हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। वो आ जाएगा y इज इक्वल टू -5। जब आपके पास सिंगल वेरिएबल हो यानी या x हो या y हो तो इसमें x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को शो करने की कोशिश करेंगे तो सपोज करें कि ये आपके पास ओरिजिन है यानी 0, 0। तो आपके पास सपोज करें कि ये +5 है और ये आपके पास -5 है। तो हमें चाहिए था y इज इक्वल टू -5। लेस होने की वजह से इसमें जो हम लाइन लगाएंगे वो हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। ये तो हमारे पास बाउंड्री आ गई। अब हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि हम ऊपर वाले एरिया को शेड करेंगे या नीचे वाले एरिया को शेड करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं कि फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो जब हमने इस y की जगह 0 पुट कर दिया तो 0 इज़ लेस देन -5, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के केस में हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा, क्योंकि ये ट्रू है तो फिर हम इस पूरे एरिया को शेड करेंगे, इस पूरे एरिया को। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो एरिया शेड होगा ये आपके पास ये जो अपर वाला सारा एरिया है ना, ये आपके पास शेड हो जाएगा। मैंने गलती से एरो नीचे की तरफ मोड़ दिए हैं, आपने इस ऊपर वाले एरिया को शेड करना है, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिन आ रहा है वो यहाँ ऊपर आ रहा है। तो ये रीज़न है, हम इस ऊपर वाले एरिया को शेड करेंगे। ये गलती से एरो मैंने नीचे लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें भी यही कंसेप्ट है कि आपके पास वैल्यू सिर्फ 4 आ रही है। अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो
सपोज करें कि ये आपके पास x की जगह आ गया 4, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होने की वजह से जो हम लाइन लगाएंगे पहले यहाँ पे ये एक सॉलिड लाइन लगेगी। उसके बाद जब हम टेस्टिंग करेंगे, फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, क्या 0 4 से बड़ा है, तो ये फॉल्स है। तो ओरिजिन हमारे पास यहाँ पे था, कंडीशन जब फॉल्स हो गई है तो फिर हम ये वाला सारा एरिया क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो मैं आपको आगे क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो आपके पास जो ओरिजिन था वो ये था 0, 0। तो आप देख सकते हैं फिर मैंने इस एरिया को शेड नहीं किया बल्कि इस एरिया को शेड किया है जो ओरिजिन के अगेंस्ट जा रहा था। तो ये एरिया हमने क्या करना है, शेड करना है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले आपके पास आ गया 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3y लेस देन 8। तो सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, सब साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 3 2s आर 6y और 8 2s आर 16। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 ब्रैकेट्स मैंने हटा दी प्लस 6y लेस देन 16, इस प्लस 2 को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया x प्लस 6y लेस देन 14। ये आपके पास एक सिंपल इनइक्वालिटी आ गई। फिर वही काम स्टेप नंबर 1, हमने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इस लेस देन को इक्वल टू में चेंज कर दिया। उसके बाद x इंटरसेप्ट y की जगह यहाँ पे जब हमने 0 पुट किया तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया a 14, 0। फिर जब हमने y इंटरसेप्ट बनाया तो x की जगह पे हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो यह आ गया 6y इक्वल टू 14। 6 को यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो यह आपके पास आ गया 2.3। जब हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास 0 इंटू 6 इंटू 0 यानी ये 6y था तो 0 कर दिया लेस देन 14, तो क्या 0 लेस देन 14 है, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू। ट्रू होने के केस में हमने कहा था कि शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अच्छा, आप जब ग्राफ बना रहे हैं तो अब आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि ये पॉइंट्स मैं कैसे ले रहा हूँ। मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। देखें x की वैल्यू 14 है तो मैंने यूँ कर लिया है 4, 8, 12 और 16 थोड़ा सा आगे था तो ये थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया। ये आपके पास पॉइंट आ गया है A, और B में क्योंकि y की वैल्यू 2.3 यानी 3 तक मैं गया हूँ और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया है। सबसे पहले मैंने A को B के साथ लाइन बनाया है। इसकी डॉटेड लाइन शो करने की रीज़न ये थी कि आपके पास जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो लेस देन। फिर हमने कहा था कि ये ओरिजिन आ रहा है 0, 0। तो अब हमने कहा था कि हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब है इसमें ये वाला जो एरिया है इसमें ओरिजिन आ रहा है, तो इसका मतलब जो शेड एरिया होगा ये हमारे पास ये वाला एरिया होगा जिसको हमने क्या करना है, शेड करना है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 15 कि कैन वी यूज 0 0 यानी ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट when graphing x plus y greater than 0. Explain with the reason, write the verbal sentence as inequality, then graph the inequality. No, we cannot use the point 0 0 as the test point when graphing the inequality x plus y greater than 0 because it lies on the boundary line x plus y is equal to 0 and test point must be off to line to help us to determine the correct shading region. अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि हम x प्लस वाई, अगर हमारे पास ये इक्वेशन ये है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग अप्लाई करेंगे तो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 पुट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू भी 0 पुट करेगी। यह आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0। तो अब आपके पास 0 ग्रेटर देन 0 तो ये फॉल्स आ रहा है, लेकिन 0 0 तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ रहा है। अब हम यहाँ से ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम इस ऊपर वाले शेड को शेड करेंगे या इस नीचे वाले एरिया को शेड करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो 0 0 है ये तो इसी लाइन पर आ रहा है, तो हम इस रीज़न की वजह से ये जो 0 0 है इस सिनेरियो में इसको हम टेस्ट पॉइंट नहीं ले सकते। अब इसके अलावा अगर हम कोई भी एक टेस्ट पॉइंट ले लें, मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको। सपोज करें कि यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू 2 है और यहाँ पे आपके पास -2 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा 2, 2। अगर मैं इस पॉइंट को टेस्ट लेता हूँ इसी इक्वेशन में कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन 0। क्या 4 0 से बड़ा है? तो ये इक्वेशन
ट्रू हो जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो में अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इस एरिया को शेड कर सकता हूँ, जहाँ पे ये पूरा एरिया अगर मैं चाहूँ तो मैं शेड कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने ये वाला जो पॉइंट लिया था, ये वाला 2, 2, तो इसमें जो कंडीशन बन रही है वो ट्रू बन रही है। तो इसका मतलब है कि बेस्ट स्ट्रेटजी इस सिनेरियो में इस 0, 0 को लेने से बेनिफिट नहीं होगा। उसका रीजन ये कि जो 0, 0 ये एग्जैक्ट इस लाइन पे बंद है। इस लाइन से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम ये वाला एरिया शेड करेंगे या ये वाला एरिया शेड करेंगे। एक और पॉइंट याद रखें कि टेस्ट पॉइंट मस्ट बी ऑफ द लाइन सो इट कैन टेल अस वेदर टू शेड अबव और बिलो द लाइन। कि जो हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं वो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो उस लाइन के ऊपर या नीचे होना चाहिए, क्योंकि ऊपर और नीचे होने की बेस पे अगर मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया और मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर मैं इस पूरे एरिया को चाहूँ तो शेड कर सकता हूँ, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर मैं इस एरिया को शेड कर सकता, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाए नहीं करता। तो इस सिनेरियो में x प्लस वाई को हम 0, 0 के तौर पे शेड नहीं कर सकते। रीजन ये कि वो 0, 0 इसी लाइन के ऊपर बन जाए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है कि 3 लेस देन x। अगर आप सिर्फ इस जगह को देखेंगे तो 3 लेस देन x से मुराद ये कि 3 को हमने लेस करना है x से, यानी -3 इज लेस देन x। इस लेस देन की वजह से हमने ये माइनस लगा दिया। फिर वो कह रहा है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अगर आप इस y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -y बन जाएगा, और -3 इस तरफ आएगा तो ये +3 बन जाएगा। तो ये आपके पास एक इनइक्वालिटी की मेन इक्वेशन आ गई। फिर बाकी वही सेम स्टेप कि सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, तो ग्रेटर देन को हमने इक्वल टू में चेंज कर दिया। सेकंड स्टेप हम जब x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y की जगह पे जब यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास आ गई 3, 0। इसी तरीके कार से जब हमने y इंटरसेप्ट पुट किया तो ये x की जगह 0 पुट करेंगे। जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये -y है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -3। तो हमने a और b की वैल्यू को तो आइडेंटिफाई कर लिया। अगला स्टेप ये कि हम ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं कि x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। 0 - 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो क्या 0 3 से बड़ा है? फॉल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0, 0, यानी उस एरिया को हम शेड नहीं करेंगे जिसमें ओरिजिन आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमने किया a 3, 0, b आपके पास आ गया 0, 3। तो जो हमने लाइन लगाई है ये सॉलिड लाइन लगाई है। रीजन ये है कि आपके पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू जहाँ पे भी आएगा तो जो हम लाइन लगाएंगे वो आपके पास एक सॉलिड लाइन होनी चाहिए। फिर हमने जिस एरिया को शेड किया, क्योंकि आपके पास जो ओरिजिन है ये यहाँ पे आ रहा है, तो हमने कहा था कि हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आता। तो इसकी ये रीज़न थी कि हमने इस नीचे वाले एरिया को शेड किया है, उस ऊपर वाले एरिया को शेड नहीं किया है क्योंकि उसमें ओरिजिन आ रहा था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जाने। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, -2 एंड y यानी -2 और y को आपस में प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ, यानी प्लस करना है x एंड 6 को, तो ये आ जाएगा x + 6। तो जो इनइक्वालिटी आपके पास बन जाएगी वो यूँ बन जाएगी -2y इज लेस देन इक्वल टू x + 6। ये प्लस x इधर आ जाएगा तो -x बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी। सेकंड स्टेप आपके पास आ जाएगा कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y की जगह पे हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू 6। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -6। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया a -6, 0। फिर दोबारा से जब हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। इस x की जगह पे हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 6। इस -2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 और -3। यहाँ पे एक ट्रिक हमेशा याद रख लें कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अब आपके पास देख सकते हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो भी माइनस में है
यानी सपोज करें ये -6 यहाँ कहीं होगा और जो y की वैल्यू -3 है, तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू हैं तो इसका मतलब जो क्वाड्रेंट होगा वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए। लेकिन हम पहले टेस्टिंग करेंगे। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। -0 और -2 इंटू 0, 0 से जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब जो हम शेडेड एरिया करेंगे तो हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें हमारे पास ओरिजिन आता है। सबसे पहला स्टेप हमने ये किया है, ये आपके पास ओरिजिन आ गया। पहला आपके पास था -6, तो ये आपके पास A आ गया। फिर आ गया 0, -3, ये आपके पास B आ गया। तो लेस देन और इक्वल टू होने की वजह से जो हमने लाइन ड्रा की है वो सॉलिड लाइन ड्रा की है, और उसके बाद हमारे पास क्योंकि कंडीशन ट्रू थी तो ये वाला एरिया आपके पास ओरिजिन था। तो इसका मतलब है ये वजह है कि हमने इस पूरे एरिया को शेड कर दिया, क्योंकि हमने कहा था कि हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन आता है। तो ओरिजिन ये था, तो हमने इस पूरे एरिया को शेड कर दिया है जिसमें ओरिजिन आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ x सम प्लस यानी कि x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y से मुराद है कि 4 और y को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करें। सम ऑफ x यानी सम कहते हैं प्लस को, इसका मतलब x प्लस 4y इज लेस देन -2। तो ये आपके पास आ गई इनइक्वालिटी। सबसे पहला स्टेप ये कि इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करके हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना दिया। जब हम x इंटरसेप्ट बना रहे हैं तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे। जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया -2, 0। फिर हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे। जब हमने y इंटरसेप्ट बनाना होगा तो x की जगह 0 पुट कर देंगे। 4y इज इक्वल टू -2, इस 4 को जो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। इसको अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ गया -0.5। नेक्स्ट स्टेप आपके पास टेस्टिंग आ जाएगी। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1। जब हमने इसको टेस्ट किया तो 0 इज लेस देन -2, तो ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि हम उस एरिया को शेड नहीं करेंगे जिसमें ओरिजिन आएगा। तो कोई तरीकाकार, सबसे पहले हमने A पॉइंट ड्रा किया -2, 0 और B आपके पास आ गया 0 और 0.5। तो अब आपके पास देख सकते हैं कि जो ओरिजिन वाला एरिया था वो ये था। यहाँ पे ये आपके पास ओरिजिन वाला एरिया है, तो हमने क्या दिया था कि हम अब उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आता। तो ये रीज़न है कि हम इस नीचे वाले एरिया को शेड कर रहे हैं क्योंकि इसमें ओरिजिन नहीं आता। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आप शिकायत करना बंद कर दें, मुश्किलों और मुसीबतों के दरवाजे आप पर बंद कर दिए जाएंगे। लोगों की खूबियां बयान करने के लिए जुबान खोल दें, आपके लिए खुशियों के बाजार खोल दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।